स्वयं माता दुर्गा जी ने कहा है, जो स्त्री नवरात्रि के 9 दिनों में से अगर कर लेती है, यह 2 काम मैं उसकी हर मनोकामना को कर देती हूँ, पूरी हर खुशियों से भर देती हूँ। उसकी झोली। दोस्तों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रदीप्त तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 से शुरू हो चुकी है और 17 अप्रैल दिन बुधवार को समाप्त होगी। नवरात्रि का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष और खास महत्व होता है। दोस्तों, नवरात्रि में माता रानी जी के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा पाठ की जाती है। हिंदू धर्म में एक साल में 4 नवरात्रि पड़ती है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। इस बार जो शुरू हो चुकी है वह चैत्र नवरात्रि है और आने वाले समय में शारदीय नवरात्रि पड़ेगी। वेद पुराणों के अनुसार और प्राचीन ग्रंथों में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि चारों नवरात्रि में सबसे ज्यादा फलदायी नवरात्रि चैत्र नवरात्रि होती है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि चैत्र नवरात्रि में कोई भी व्यक्ति अगर माता रानी जी की विधि विधान से पूजा पाठ करता है तो उस व्यक्ति के जीवन से हर प्रकार का कष्ट, दिक्कत, परेशानी, समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं और उस व्यक्ति को उसके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, संत महात्माओं का कहना है कि अगर चैत्र नवरात्रि के दौरान कन्याएं, महिलाएं माता रानी जी की पूजा पाठ करती हैं तो माता रानी जी कन्याओं को, महिलाओं को उनके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्त कर देती हैं और उनकी झोली में इतनी खुशियां डाल देती हैं जिसके बाद उनका जीवन बहुत ही कल्याणकारी हो जाता है, बहुत ही सौभाग्यशाली हो जाता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान अगर कोई भी महिला, कोई भी कन्या माता रानी जी को सच्चे दिल से पुकारती हैं तो माता रानी जी उनके घर पर वास करने जरूर जाती हैं। क्योंकि दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी जी स्वर्ग से धरती पर वास करने आती हैं और इस दौरान वह अपने हर भक्तों की मनोकामना को जरूर पूरा करती है। और इस दौरान कोई भी महिला, कोई भी कन्या माता रानी की पूजा पाठ करती है तो उनको उनकी पूजा का पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, आपका व्यापार चौपट हो गया है, संतान प्राप्ति के लिए आप बहुत परेशान हैं, आपकी कोई संपत्ति बिक नहीं पा रही है, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता है, या आपकी कैसे भी परेशानी है, अगर आज आप हमारे वीडियो में बताए हुए कुछ उपाय इस चैत्र नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेते हैं तो यकीन मानिए, माता रानी जी के आशीर्वाद से न केवल आपको आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपने व्रत रखा है तो बहुत अच्छी बात है। किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं रख पाए हैं तब भी आप वह उपाय कर सकते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में बताया गया है और इन उपाय को करने के बाद जरूर ही आपको अपने जीवन में चमत्कारी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा और उसकी सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सी ऐसी 2 चीज हैं जो हर घर की महिला को इस चैत्र नवरात्रि के दौरान जरूर करना चाहिए ताकि उनको माता रानी जी का आशीर्वाद और वरदान एक सा प्राप्त हो सके। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, चैत्र नवरात्रि की हर घड़ी, हर पल गंगा जल के समान पवित्र होती है। इस दौरान अगर आप माता रानी जी की सच्ची श्रद्धा और विश्वास से पूजा पाठ करेंगे तो माता रानी जी आपको अपना आशीर्वाद जरूर देंगी। और आप चाहे पुरुष हैं या महिला, अगर आज आपने हमारे वीडियो में बताए हुए साधारण से वह उपाय कर लिए जो आपको हम तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, यकीन मानिए, माता रानी जी की कृपा से न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह इसी 9 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, माता रानी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी जी की, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा
जो इस नवरात्रि के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है घर की बरकत का महा उपाय। तो अगर आपके घर पर माता रानी जी की चौकी लगाई गई है तो माता बहनों को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि प्रतिदिन माता रानी जी को वह एक नई चुनरी पहनाए, लाल चूड़ियां पहनाए। शास्त्रों में, वेद पुराण में वर्णित है कि अगर आप ऐसा प्रतिदिन माता रानी जी की चौकी पर करेगी तो इससे आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर में कोई भी परेशानी होगी, माता रानी जी के आशीर्वाद से वह परेशानी अपने आप खत्म हो जाएगी। दूसरा, माता बहनों को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, जब भी वह माता रानी जी की पूजा पाठ कर रही है तो हमेशा लाल रंग के कपड़े पहन करके पूजा को शुरू करें। शास्त्रों में बताया गया है कि माता रानी जी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। कोई भी माता बहन अगर माता रानी जी की पूजा में लाल रंग के कपड़े को पहन करके पूजा करती है तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। वेद पुराण में तो यहां तक बताया गया है कि लाल कपड़े पहन करके कोई भी महिला, कोई भी कन्या माता रानी जी की पूजा करते हुए अपनी मनोकामना बोल दे तो माता रानी जी की कृपा से उस महिला की, उस कन्या की मनोकामना नवरात्रि के बाद जरूर की जरूर पूरी हो जाती है। दोस्तों, अगर आप पुरुष हैं या महिला हैं और आप इस नवरात्रि के दौरान माता रानी जी की अगर पूजा करते हैं तो कृपया करके मौन रह करके माता रानी जी की पूजा मत कीजिएगा। माता रानी जी की जितनी देर आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं उतनी देर पूजा में घंटी का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। शास्त्रों में वर्णित है कि अगर ऐसा एक घर में किया जाए तो उसे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बन जाता है, और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, उस घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। अगर किसी भी महिला ने, किसी भी कन्या ने इस नवरात्रि का व्रत रखा है और व्रत के दौरान आप माता रानी जी को सीताफल अर्पित करती हैं और सीताफल का सेवन प्रतिदिन नवरात्रि में करती हैं तो वेद पुराण में बताया गया है इससे आपका व्रत सफल हो जाता है। इससे आपका व्रत का पलट करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई भी महिला, कोई भी कन्या नवरात्रि के दौरान सीताफल का सेवन करती है तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, साक्षात माता रानी जी का आशीर्वाद और वरदान मिलता है। और जो भी महिला, कन्या माता रानी जी को सीताफल अर्पित करती हैं उनको तुरंत ही माता रानी जी का आशीर्वाद मिल जाता है। अगर कोई महिला, कोई कन्या यह चाहती है कि उसके घर पर, उसके परिवार पर कभी भी किसी भी प्रकार के काले जादू का असर ना हो तो बस आपको यह करना है कि इस नवरात्रि के दौरान माता रानी जी की चौकी पर आपको किसी भी दिन एक छोटा सा त्रिशूल स्थापित कर देना है, और जैसे ही नवरात्रि खत्म हो जाए इस त्रिशूल किसी भी माता रानी जी के मंदिर में ले जाकर कि आपको दान कर देना है। अगर इतना उपाय आपने कर लिया तो आपके घर पर सदैव माता रानी जी का आशीर्वाद बना रहेगा। आपके घर को किसी भी प्रकार के काले जादू, काली विद्या का असर कभी नहीं होगा। दोस्तों, वेद पुराणों में शो में बताया है कि जो भी मही चैत्र नवरा के दौन अपने घर पर सदा बहार का ले आती है उसके घर पर अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती है। शास्त्रों बताया गया है सदाबहार के पौधे में माता जगदम्बा जी का वास होता है, और यही एकमात्र ऐसा पौधा होता है जिसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। तो कोई भी महिला, कोई भी कन्या अगर सदाबहार के पौधे को चैत्र नवरात्रि के दौरान अपने घर पर लगा लेती है तो उनके घर पर धन की वर्षा होती है। उनकी अलमारी, उनकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्ढों से भरी रहती है। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए।